अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। ले जी, दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये छोटे साहब अब सोकर उठे हैं और मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ। तो मैंने इसको बोला है कि नाश्ता जो है वो मैं नहीं बना सकती, ख़ुद ही बना रहा है। अब ये ख़ुद ही अंडा बना लेता है और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ये ख़ुद कर लेता है। तो नाश्ता बनाने के लिए खड़ा हो गया और इसने अपना अंडा बना लिया है और अब देखें फ्रिज में कुछ ढूंढ रहा है। छुट्टियों में जो है ना, इसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है और अपनी जो है मनमानियाँ कर रहा है। अपनी मर्ज़ी से सोता है, अपनी मर्ज़ी से जागता है। इसके ऊपर जो है ना वो कोई फ़िलहाल अभी मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही, थोड़े दिन के लिए एंजॉय करने दें। तो अब मैं जा रही हूँ बड़े बेटे को एकेडमी छोड़ने। आज सख्त गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर और ट्रैफिक भी ज़्यादा है। एकेडमी छोड़ने जो है ना वो मेरी ड्यूटी है, मैं ही रोज़ जाती हूँ, लेकर भी मैं आती हूँ और फिर घर का भी आकर काम करना है। बस अच्छा टाइम गुजर जाता है इसी तरह ही। अगर ये वाले भी काम नहीं करेंगे तो फिर घर में बैठे बैठे काफ़ी बोरियत होती है। तो जब तक मैं बाहर ना निकलूँ मुझे भी जो है ना वो एक अजीब सी बेचैनी सी रहती है। मैंने कहा चलो एकेडमी छोड़ना लाना ही मैं शुरू करूँ। तो मैं अब वापस घर आ गई हूँ, घर आई हूँ और घर आकर देखा है तो कोई भी नहीं है, बस बेटी बैठी हुई पढ़ रही है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और मैं इधर उधर देखा है, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। ये इसका जो ऑगी है वो इसके साथ बैठा होता है जब ये पढ़ रही होती है। काफ़ी इसको जो है ना ये हर वक्त टाइम देता रहता है। चलें अब किचन के तो ज़रा जाकर हालात चेक करती हूँ कि क्या है। अब मैं किचन में आई हूँ तो देखा है तो छोटे वाले ने खूब गंद मचाया हुआ है किचन में। किचन का दरम बरम किया हुआ है सारा सामान। और अब मैं इस किचन की सफाई करूँगी और फिर जो है ना अपना दूसरा काम करूँगी। सबसे पहले तो मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। इसने हर जगह ऑयल गिराया हुआ है, ऑयल की छींटे हैं और हर चीज़ जो है वो गंदी है। बस क्या करें, बच्चे जो हैं वो छुट्टियों में इसी तरह ही जो है वो टाइम अपना ख़राब करते हैं और हमें भी फिर जो है उलझा के रखते हैं। तो थोड़ा सा जो है इसको मैं मैनेज करवाऊँगी अब इसका भी काम ठीक से। एकेडमी वगैरह से मैं ज्वाइन करवाने लगी हूँ ताकि इसकी भी रूटीन ठीक हो। और ये सफाई जो है ये अब मैंने कर ली है और किचन क्लियर कर दिया सारा। अब पकाऊंगी मैं खाना। आज सोचा है मिट्टी की हांडी में शोरबे वाला चिकन बना लूँ, तो इसमें बड़ा ही मज़े का बनता है ये। तो मैंने चिकन और प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर सब काट लिए हैं। ऑयल में मैं फ्राई करूँगी। बड़ी जल्दी से ये बन जाती है और बहुत ही अच्छी बनती है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ये आप एक दफ़ा हांडी में ज़रूर ट्राई करें। हांडी में जब पकाने का टेस्ट है ना वो एक डिफरेंट सा ही आता है खानों में। नॉर्मल देगची में इस तरह का टेस्ट नहीं आता जो हांडी में आता है। तो अब मैंने इनको सब चीज़ों को इकट्ठा फ्राई कर लिया, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर। अब मैं इनको सौते किया है और इनको मैं 2 चम्मच दही डालकर जो है ये अच्छे तरीके से मैं इनको मैश कर लूँगी। ये मैंने मैश कर लिया है और जो ऑयल मैंने गरम किया था हांडी में, इसके अंदर अब मैं इस चिकन को डाल के फ्राई करूँगी। चिकन का जो कलर जब चेंज, ये देखें, और फिर ये शुरू हो गया है कोक पीनी, पेप्सी पीनी। अपना जो है ना वो फुल इंजॉयमेंट के ये इस टाइम मूड में है और ऊपर अपने जा रहा है रूम में गेम खेलने। तो बस इसकी ये 2-4 दिन की ऐश रह जाए, उसके बाद ये भी फिर पढ़ने जाया करेगा इंशाल्लाह। तो अब चिकन हो गया फ्राई और अब मैं इसके अंदर 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 मोटी वाली लाल मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा डालकर इसको मैं इसके साथ फ्राई करूँगी। और जो मैंने ये मैश किया हुआ है, पेस्ट बनाई हुई है अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज की, ये मैंने हांडी में डाल दिए हैं। और साथ ही थोड़ा सा नमक, मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। हल्दी मैंने डाल दी है, मिर्च डाल दिया, नमक डाल दिया है, सूखा धनिया मैंने डाला है, फ्रेश कुटा हुआ सूखा धनिया है। इन सब चीज़ों को मैंने जो है ना ये अच्छी तरह इनके अंदर मिक्स कर दिया है। ढक्कन देकर इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने हल्की आग पर पकने दिया है और अब ये गल गया है। इसको अब मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। और थोड़ी सी अंदर मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है, हाफ़ टी स्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। जब मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है और इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर पानी डाल के इसका शोरबा बना लूँगी। शोरबा आप कम और ज़्यादा बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ। मेरे बच्चों को थोड़ा सा पतला शोरबा पसंद है तो इसलिए मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अगर आप थिक खाना चाहते हैं तो आप थिक भी रख सकते हैं। साथ ही मैंने हरा धनिया फ्रेश जो काट के रखा हुआ है और हरी मिर्चें ये भी इसमें डाल दी हैं। लें जी, अब हमारा जो है वो सालन तैयार है। थोड़ी देर के बाद अब मैं
कुछ काम करूँगी घर के और फिर से निकल जाऊँगी। ये अब मैं तकरीबन 3-4 घंटे के बाद फिर निकल पड़े हैं। बेटे को अकेडमी से लाना है, अकेडमी से लेते ही फिर हमने कुछ शॉपिंग के लिए जाना है, अपनी कैट की कुछ चीज़ें ख़रीदनी है। कैट भी हमारे घर का एक बहुत ही मेन पर्सन जो है वो बन गई हुई है, क्योंकि उसका जो है ना वो सामान वो हमसे भी ज़्यादा आता है। तो हम जा रहे हैं, शाम हो रही है, इस टाइम अच्छा मौसम हो गया है और इस टाइम आपको पता है लाहौर की सड़कें तो वैसे ही अच्छी लगती हैं। तो बेटा जो है और बेटी और मैं निकले हैं। अब हम कैट और पेट्स की मार्केट में आ गए हैं। ये पेट्स की मार्केट जो है ना ये काफ़ी अच्छी मार्केट है लाहौर की। इधर बड़ी दुकानें हैं पेट्स की अच्छी अच्छी। इधर काफ़ी एसेसरीज़, इनके फूड और मतलब इनके वेटनरीज़ वगैरह बैठे होते हैं, डॉक्टर्स बैठे होते हैं। तो कैट्स और डॉग्स और सारे पेट्स का इधर काफ़ी सामान मिल जाता है। इस शॉप में हम आए हैं और इधर बहुत ही प्यारी प्यारी कैट्स थी, बहुत ही प्यारी प्यारी इधर कैट्स हैं। तो इधर हमने कुछ हमने कॉलर्स देखने हैं अपने कैट के लिए, लेकिन कुछ पसंद नहीं आ रहा। जो हम चाह रहे हैं हमें अपनी मर्ज़ी का मिल नहीं रहा है। बहरहाल इधर से हमें एक कॉलर पसंद आ ही गया था। रेड कलर का एक कॉलर हमने ख़रीद लिया था यहाँ से। ये देखें कितनी प्यारी कैट है, बहुत ही क्यूट। यहाँ पर जो है ये कैट्स हैं, दिल कर इनको उठाकर ले जाओ। लेकिन ये है कि हमारे पास तो पहले ही एक मौजूद है, वही काफ़ी है। बस अब हम कुछ 1-2 शॉप्स में और गए थे, वहाँ से इसका कुछ और सामान लेना था। काफ़ी शॉप्स फिरी थी, अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने कुछ जगहों से चीज़ें फ़ाइनल की हैं और अब हम यहाँ पर आए हैं। इधर भी बहुत अच्छी वैरायटी है हर चीज़ की। दिल तो करता है काफ़ी सारा कुछ ख़रीद लो, लेकिन इतनी चीज़ें पेट्स के लिए ली नहीं जा सकती। मेन चीज़ें ही हमने ख़रीदनी थी। दुकानें फिर के जो है ना वो हम थक गए थे काफ़ी ज़्यादा। इनको बहुत ही मुश्किल से कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी और फिर इन्होंने कुछ कैट के लिए ट्रीट्स वगैरह ख़रीदी और बस फिर हम घर के लिए निकल पड़े। अब इनको लगी हुई थी शदीद भूख, शाम हो गई थी, तकरीबन 8 बजे का टाइम है और हम अब घर वापस जा रहे हैं। खाना तो घर में तैयार करके मैं रख के आई हुई थी, बस हमने रास्ते में रोटी ख़रीदनी थी, रोटी लेकर हमने घर जाना था। तो घर की तरफ हम चल पड़े हैं। अब ये रास्ते में एक तंदूर आया है, हमने यहाँ से रुक के ली है रोटियाँ। चलें जी, अब हम घर आ गए हैं, आपसे चाहती हूँ इजाज़त और अब हम खाना खाने लगे हैं। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।